क्लास में, और अगर कोई ना पढ़ा हो, क्योंकि मैं मुख्तलिफ क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो मे भी मुझसे मुझसे मिस हो रहा हो, आप मुझे कह सकते हैं नहीं जी हमने ये नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं वो क्लियर कर दूंगा, मसला नहीं। तो हमने, हमारा जो सब्जेक्ट है उसका अब थर्ड वीक स्टार्ट हो गया है, और थर्ड वीक तक हमें ये पता चल गया कि हमारे सब्जेक्ट का नाम जो है वो डीसीएन है, यानी डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स है, यानी कि कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? हमने कहा कि जनाब हमारे मुताबिक नहीं, लेकिन शैनन ये ने कहा कि एक तरफ सोर्स होना चाहिए, दूसरी तरफ डेस्टिनेशन होना चाहिए। सोर्स कोई सिग्नल जनरेट करेगा, और डेस्टिनेशन उस सिग्नल को रिसीव करेगा एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली। अगर ये काम हो जाए तो शैनन कहता है क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये सोर्स और डेस्टिनेशन, उसने ये नहीं कहा कि वो एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। इसका मतलब है कि ये सोर्स और डेस्टिनेशन में भी थाउजेंड ऑफ किलोमीटर अवे हो। शायद आप देखो, ये दो बंदियां जो हैं शायद ये इसी क्लास की हैं, तो अंदर आने की कोशिश की है तो बंद था, एक दफा देख लो अगर हैं तो इनको आइए दो, हमारी आपकी बुलाने। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन आइंदा, क्योंकि ये पहली क्लास नहीं है आपकी। कौन सी कॉन्फ्रेंस? अच्छा जनाब, तो हमने कहा कि अनम्यूट माई सेल्फ, ओके। तो दो चीजें जरूरी, एक तरफ सोर्स और एक तरफ डेस्टिनेशन। लेकिन ये सोर्स डेस्टिनेशन में शैनन ने कहीं नहीं कहा कि वो 1 मीटर अपार्ट होंगे या 10,000 किलोमीटर अवे होंगे। इसका मतलब है कि सिस्टम और डेस्टिनेशन के दरमियान कोई ट्रांसमिशन सिस्टम, कोई चैनल, जी, कोई चैनल होना, कोई ट्रांसमिशन सिस्टम होना, कोई मीडियम होना जरूरी है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस ट्रांसमिशन मीडियम की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि आपको पूरा करना सलमान जरूरी है। मिसाल के तौर पे ट्रांसमिशन सिस्टम फरमाता है कि अगर आप चाहते हैं कि सोर्स और डेस्टिनेशन के अलावा कोई इसको और ना सुन सके, ना देख सके, ना पढ़ सके, तो क्या करें? इनक्रिप्ट करें। तो हमें कहा गया कि क्या करें? इनक्रिप्ट करें। फिर नंबर टू, हमें हमारी ख्वाहिश, ट्रांसमिशन सिस्टम कहता है कि जो डेटा आप मुझ पे डालो, कोशिश करो कि कम से कम हो। ठीक है? तो अगर डेटा को कम से कम करना है तो इसके लिए क्या तरीका है? कंप्रेस करें। इसका मतलब है कि कंप्रेस करें। इसी तरह ये सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम कहता है कि मुझ पे आप लो फ्रीक्वेंसी में बेस बैंड सिग्नल मत डालो। अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करनी है तो इसको हाई फ्रीक्वेंसीज पे ले जाओ। किस फ्रीक्वेंसीज पे ले जाओ? हाई फ्रीक्वेंसीज पे। क्या करें हम ना इसके लिए? मॉड्यूलेशन करें।
मॉड्यूलेशन करें। इसका मतलब है कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम की। क्या ये काम सोर्स कर सकता है? आपने कहा नहीं, सोर्स तो आप हैं। अब आप अपने गले से मिसाल के तौर पे सिग्नल को इनक्रिप्ट तो नहीं कर सकते। इनक्रिप्ट का मतलब क्या है? इनक्रिप्ट का मतलब यह है लेडीज एंड जेंटलमैन कि मिसाल के तौर पे इफ आई कम हियर, मैंने एक साइट ली जो कि एक एल्गोरिथम यूज करती है जिसका नाम क्या है? एईएस, एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम। यहां पे मैंने टेक्स्ट लिखा, मिसाल के तौर पे माई नेम, आई, अच्छा चलिए आई लिखा है, माई नेम इज, माई नेम इज, माई नेम इज एहसानुल हक, और मैंने इसको एक सीक्रेट की दी। एल्गोरिथम पूरी दुनिया को पता है। वो अलग बात है कि वरीसा नहीं बताना चाहती कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं, लेकिन मुझे यह पता है कि मेरे सामने कंप्यूटर के इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, और पढ़ाने वाला कौन है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मस्कीन गरीब। ठीक है ना? क्यों जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गरीब होते हैं ना? गरीब मस्कीन नहीं? क्यों, आपके वाले साहब ने बताया कि वो नहीं होते? हम्म? नहीं, इस लिहाज से हम पैसों के लिहाज से गरीब आदमी नहीं कि उस तरफ से देखा जाए। नॉलेज के लिहाज से हम गरीबों को क्या पता कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं? हम तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं। आप लोग क्या हैं? कंप्यूटर इंजीनियर। इसका मतलब है कि यू आर हैविंग मोर नॉलेज टुवर्ड्स दी कंप्यूटर साइंस, एंड बीइंग इलेक्ट्रिक इंजीनियर वी डोंट हैव। दैट द रीजन वी कैन आस्क दी द वन जो कहते हैं नहीं हम तो मालदार हैं, यानी नॉलेज में हर चीज को पैसों में नहीं देखना होता। तो अगर आप बताएं हमें कि किसको कहते हैं एल्गोरिथम, यानी कि एनी टास्क दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड यू कैन नॉट चेंज दीज स्टेप्स, एंड दीज स्टेप्स आर नोन टू द वर्ल्ड। ये कोई छुपा हुआ राज शाब नहीं है। जैसे अभी आपके सामने एईएस है, इसके सारे स्टेप्स नोन है। पता है कि इसको डेटा कहां से देना है, और जो डेटा देते हैं उसको क्या कहते हैं? प्लेन टेक्स्ट। क्या कहते हैं? प्लेन टेक्स्ट। तो मैंने प्लेन टेक्स्ट यहां पे क्या दिया? माय नेम इज एहसानुल हक। फिर वो कहता है इसको की दो, लेकिन की हिफाजत करना आपका काम। तो ये की सिर्फ, ये सीक्रेट की सिर्फ सोर्स को और डेस्टिनेशन को पता होना चाहिए, बाकी किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब सिंगल की इज यूज्ड एट बोथ द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब देखें जनाब, मैंने इसको कहा कि इसको इनक्रिप्ट कर दो बाय यूजिंग ए 128 बिट सीक्रेट की। अगर मैं इसको कहता हूं कि जी इसको कर दो, तो देखें इनक्रिप्ट किया तो ये आ गया। अगर मैं ये ले लूं, ये, और इसको आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कौन सा टेक्स्ट? साइफर टेक्स्ट या इंक्रिप्टेड टेक्स्ट। इंक्रिप्टेड टेक्स्ट। अगर ये मैं इंक्रिप्टेड टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट अपने एक्स सीआर को दे दूं, कॉपी किया और आपके ग्रुप पे रख देता हूं, ये डीसीएन का ग्रुप है, और ये है, मुझे बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है सीआर साहब? सीआर साहब टाइम मत जाया करो, कंप्यूटर इंजीनियर हो, कौन नहीं बता सकता? अगर साइफर टेक्स्ट है तो नहीं बता सकते। ये पढ़ के नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे क्या प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है? लेकिन अगर ये टेक्स्ट में, लेकिन अगर ये टेक्स्ट में इसको दे दूं, यानी डिसाइफरिंग के लिए दे दूं,
और मुझे की का नहीं पता, मुझे की का नहीं पता। इवन मैंने उतने ही बिट इस्तेमाल किए 128, अगेन क्योंकि 128 उसमें मौजूद है, मेथड में, एल्गोरिथम में मौजूद है कि जी इट इज विल बी टेकिंग फ्रॉम यू 128 बिट्स। तो मैंने इसको थोड़ा सा फर्क किया, बिट वो जो 123 था की सीक्रेट की, मैंने, मुझे पता नहीं था, मैंने 120 ट्राई किया। कहता हूं भाई डिक्रिप्ट करो, कहता है डिक्रिप्शन एरर। अगर मैं इस की को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दूं, मिसाल के तौर पे इसको चंद बिट कम कर दूं, और फिर कहता हूं डिक्रिप्ट करो, कहता है नहीं जी ये तो की का लेंथ ही पूरा नहीं है। अगेन इसको अगर मैं 121 कर दूं, फिर कहता हूं डिक्रिप्ट करो, फिर कहता है एरर है, नहीं निकाल के दे रहा मुझे प्लेन टेक्स्ट बैक। लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपर की दे दूं विच इज 123 और डिक्रिप्ट कहूं, तो मुझे वापस वो चीज मिल गई, माई नेम इज एहसान हक। इसका मतलब है कि इसकी सारी सिक्योरिटी किस चीज पे डिपेंडेंट है, सीक्रेट की पे। तो यहां पर भी अगर हमने इसको इनक्रिप्ट करना है, तो विल बी यूजिंग सम एल्गोरिथम। इसलिए मिसाल के तौर पे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, एंड व्हाट्सएप टेल यू कि इट इज एंड टू एंड इनक्रिप्शन, यानी भेजने से पहले आपका डिवाइस उस पे कोई एल्गोरिथम इस्तेमाल करके, एल्गोरिथम पूरी दुनिया को नोन है, बस की ना अननोन है, एंड दैट इज नोन बिटवीन ओनली बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो जनाब, इसी तरह मिसाल के तौर पे मैंने कहा कंप्रेस। अभी बताऊंगा कि आपका जो ये सोर्स है, ये जो आपका सोर्स है, ये एनालॉग भी हो सकता है और ये डिजिटल भी हो सकता है। और आपको बताने की तो जरूरत नहीं है कि एनालॉग और डिजिटल में क्या फर्क क्या है, क्योंकि आपने पूरा पिछला सेमेस्टर एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के साथ खेलते रहे हैं। तो यू नो गए, मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी बात कर रहा हूं शाब, तो ये एनालॉग है कि डिजिटल है? एनालॉग। क्यों एनालॉग है? बिकॉज इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज एंड इट इज अवेलेबल एट एवरी टाइम। बट इट कैन बी डिजिटल एज वेल। जैसे मेरा कंप्यूटर अभी जो सिग्नल जनरेट कर रहा है और वाईफाई को भेज रहा है, दैट इज ए डिजिटल सिग्नल। क्लियर हो गया ना जी? तो कहने का मकसद ये हुआ कि योर सिग्नल कैन बी एनालॉग और डिजिटल, बट व्हेन व्हेन वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड, और ये भी हमने पढ़ा कि व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन द डिजिटल सिस्टम्स एज कंपेयर टू द एनालॉग। क्योंकि अगर एनालॉग सिस्टम है, एनालॉग सिग्नल है, तो हम उसको एनालॉग सिस्टम्स के साथ कम प्रोसेस कर सकते थे। लेकिन हमें पता है कि एनालॉग के मुकाबले में डिजिटल इज मोर एफिशिएंट एंड मोर चीप एंड मोर पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल। तो अब डिजिटल, जब हम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, तो टू मेनी बिट्स आर जनरेटेड। और अगर हम सलमान से पूछें कि एनालॉग से डिजिटल गाने के लिए आपने डीएसपी में भी थोड़ा सा टच लिया और कम्युनिकेशन सिस्टम में भी टच लिया, कौन सा मेथड इस्तेमाल किया था? सैम्पलिंग, पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जिसका पहला स्टेप सैम्पलिंग था। तो आपने सैंपल करके उसको, अब सैंपल करके आपके पास बहुत से सैंपल जनरेट हो जाते हैं ना, ईच सैंपल इज रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीपल बिट्स, ईच सैंपल इज रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीपल बिट्स, सो टू मेनी बिट्स आर जनरेटेड। अगर आप टू मेनी बिट्स मीडियम पे भेजें, तो इट विल कंज्यूम टू मच बैंडविड्थ, it will eat up much of the capacity of the transmission system, which is not appropriate. You are wasting your bandwidth, you are wasting your capacity. So what is the solution? नहीं, the solution is that you should compress it. कम करो बिट्स को, जहां पे 1000 बिट थी वहां पे 700 बिट्स जनरेट कर लो फॉर एग्जांपल। तो दैट द रीजन यू विल बी नीडिंग दी कंप्रेशन। अब
लो फ्रीक्वेंसीज पे आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन अचीव नहीं कर सकते। एक तो रीजन ये है कि अगर, क्योंकि सारी दुनिया लो फ्रीक्वेंसी में है, तो फिर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। तो इस इंटरफेरेंस को हटाने के लिए हमें हर एक को अलग अलग फ्रीक्वेंसी देनी है। जब अलग अलग देनी है तो हर को अलग अलग हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके रखना पड़ेगा, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। इसका मतलब मल्टीपल थिंग्स आर डन। हमसे ट्रांजिशन सिस्टम कह रहा है सोर्स को कि ये करो, लेकिन सोर्स में से एक भी करने की सलाहियत नहीं रखता। तो सोर्स ने क्या कहा, सोर्स ने कहा जी मैं यहां पे एक और डिवाइस लगा देता हूं और उसका नाम रख देता हूं ट्रांसमीटर। क्या नाम रख देता हूं, जो ये काम करेगा। अब ट्रांसमिशन सिस्टम खुश हो गया कि जनाब जो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो सोर्स ने पूरी कर दी बाय अप्लाइंग ए ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर ने इसको डेस्टिनेशन के करीब पहुंचा दिया, लेकिन डेस्टिनेशन के पास पहुंचने के बाद पता चला कि डेस्टिनेशन तो उसको समझती ही नहीं है। मिसाल के तौर पे डेस्टिनेशन तो 20 किलो से कम कम मांगती है, और ये सिग्नल तो मेगा और गीगाहर्ट्ज में है। ये तो उसके लिए बेकार हो गया है। इसका मतलब है जो काम सोर्स पे किए गए हैं, जो ट्रांसमीटर पे किए गए हैं, उनको रिवर्स किया जाए, उनको रिवर्स किया जाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब है डेस्टिनेशन क्या रिवर्स कर सकता है? नहीं, वो भी नहीं कर सकता। तो उसने सोचा चले मैं भी एक ऐसा यूनिट अपने एंड पे लगा लेता हूं जो कि जो जो ट्रांसमीटर ने काम किया है उसके रिवर्स करेगा, एंड वी विल कॉल इट दी रिसीवर। वी विल कॉल इट दी रिसीवर। क्लियर? एंड देन द रिसीवर जब उसको वापस उसी हालत में ले आएगा जो सोर्स ने जनरेट किया, तो डेस्टिनेशन के लिए ये चीज अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी, समझ आना शुरू हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि आपको कितनी चीजें चाहिए एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में? नंबर वन, सोर्स। नंबर टू, ट्रांसमीटर। नंबर थ्री, क्या, चैनल। नंबर थ्री, नंबर फोर, डेस्टिनेशन। नंबर फाइव, रिसीवर। तो आपको पांच चीजों चाहिए, और यही यहां पे लिखी गई हैं। आता हूं जी आपके पास, जो भी आप सवाल कर रही हैं इसको जब मैं साफ कर लूं। जी, बोलें, कौन बोल रहा था? क्या? रिपीट कर, ओके। ओके, तो सवाल ये पूछा गया, व्हाट्स योर नेम? एमन। एमन ने क्वेश्चन ये किया कि मैंने अभी कहा कि अगर लाजमी तौर पे, अगर ये मेरा आसान कर देते हैं एग्जाम्पल को, कि अगर मैं यहां पे कहूं कि जी आप एक सोर्स है, और ये सोर्स एक पाइप के जरिए डेस्टिनेशन के साथ मिला हुआ है। एक सोर्स एक पाइप के जरिए एक डेस्टिनेशन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है मन? अब इस पाइप का कोई ना कोई डायमीटर तो है। अगर इसका कोई डायमीटर है तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई एरिया या वॉल्यूम है, एंड दैट वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटिंग इट्स कैपेसिटी। ये खास अमाउंट ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है, जिसको आप कहेंगे फ्लो। एग्रीइंग और नॉट? ओके।
अब इसका मतलब है कि ये कैपेसिटी एक बड़ी वैल्यूबल आइटम है। कैन यू डू यू वांट टू वेस्ट इट? नेवर। अगर आप इसको वेस्ट नहीं करना चाहते, तो अगर आपके लिए पॉसिबल है, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर लेट करें, मैं क्योंकि मैं अब आपको आसान जुबान में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, तो मैं वॉल्यूम में वाटर के टर्म में या फ्लूइड के टर्म में बात करना चाह रहा हूं। तो आप इसमें लेट करें कि इसमें कैपेसिटी इसकी 100 गैलन्स या 10 गैलन्स पर मिनट है। आज में 10 गैलन पानी डाल सकते हैं और यहां से 10 गैलन पानी 1 मिनट में निकल सकता है। अगर आप किसी तरीके से इस 10 गैलन को स्क्वीज कर दें, ताकि ये 10 गैलन पर सेकंड की बजाय, मिनट की बजाय 5 गैलन पर मिनट पे आ जाए, कैसे वो एक्सप्लेन करता हूं। अब इसका मतलब है कि पहले इसमें एक सोर्स एक डेस्टिनेशन से बात, 10 था दोनों का, तो एक सोर्स एक डेस्टिनेशन। अब आपने उसको 5 गैलन पर मिनट पे ले आएंगे। इसका मतलब है कि अब ये पाइप आधा भरा होगा और आधा खाली होगा। अब आपने क्या सोचा, आपने कहा मैं एक और सोर्स यहां पे डाल देती हूँ S2, और पांच, उससे भी 5 गैलन पर मिनट पे फ्लूइड लेती हूँ। तो अब इसका मतलब है कि इस पाइप में ग्रीन इंफॉर्मेशन भी जाएगी, ग्रीन भी और ऑरेंज भी, ग्रीन वाटर भी जाएगा, ग्रीन फ्लूइड भी जाएगा और ऑरेंज भी जाएगा। जिसका मतलब यहां पे फिर एक डेस्टिनेशन के बजाय 2 डेस्टिनेशन होंगे, एक ग्रीन और एक एक ऑरेंज। तो इसका मतलब है कि आप इससे खुश होंगे कि भाई आप आपको 2 बंदे पैसे दे रहे हैं उसी उसी कैपेसिटी के लिए। तो थिंग्स विल बिकम मोर चीप, थिंग्स विल बिकम मोर बेटर, मोर ऑप्टिमल। तो यही मैंने यहां पे बताया कि अगर आप कंप्रेस नहीं करती, तो इसका मतलब है कि दैट कैपेसिटी विल बी यूज बाय 1 पर्सन। लेकिन अगर आपने कंप्रेस कर दिया, तो नाउ इट कैन बी यूज बाय मल्टीपल पीपल साइमल्टेनियसली, जिससे आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी, एंड दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड बैंडविड्थ। इन द कम्युनिकेशन टर्म आई कॉल इट अ, तो आई एम यूटिलाइजिंग द बैंडविड्थ इन अ बेटर वे। ठीक है, ओके। तो हमने कहा कि जी सोर्स एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। आपको इसी एनालॉग सोर्स की एग्जांपल दे देंगे जी। एनालॉग सोर्स की एग्जांपल वॉइस, प्रोफेसर कोई देगी? वॉइस तो हो गया ना। इसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या एनालॉग है कि डिजिटल? एनालॉग, इट कैन हैव एनी वैल्यू। व्हाट अबाउट ह्यूमिडिटी? एनालॉग। व्हाट अबाउट द लाइट इंटेंसिटी? एनालॉग। तो देयर आर न्यूमरस एग्जांपल ऑफ एनालॉग sources. Similarly, anything which is done through the computer is digital. So, for example, you take a Ethernet switch and connect multiple computers to this Ethernet switch. Now, this network is transmitting. This each source becomes a source which is digital. Clear हो गया? तो जनाब, if I take the example, ये तो हो गया सोर्स की बात, ये तो हो गया सोर्स की बात। सोर्स के बाद ट्रांसमीटर। अभी हमने पढ़ा सोर्स के बाद क्या होता है, ये देखिए TX लिखा हुआ है, ट्रांसमीटर। अब ट्रांसमीटर में लाजमी नहीं कि सारी चीजें हो, लेकिन मेजॉरिटी यू विल फाइंड। मिसाल के तौर पे इफ इट इज वॉइस, जिसको आप ऑडियो सिग्नल भी कह सकते हो, वॉइस सिग्नल। अब मुझे बताएं कि वॉइस सिग्नल किस फॉर्म की एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल, साउंड। साउंड आम, और हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो किस किस्म का सिग्नल मांगती है? बोलो। इलेक्ट्रिकल।
what we are transmitting onto the network, our communication system is either electrical or optical. Electrical or optical. So which means this, but sound is not neither electrical nor optical. अगर ये इलेक्ट्रिकल होता, बाजू का होता इलेक्ट्रिकल भी है, जब टीचर दबा के बेइज्जती कर देता है तो लगता है कि इलेक्ट्रिकल से भी ज्यादा तेज है, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर गपशप में तो ठीक, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो जब मैं बोलता हूं मैंने अपने मुंह के आगे हाथ रख लिया, कभी इसको करंट लगी है? नहीं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है। ना ही कभी मैंने बोला है तो रोशनी हो गई हो कि ये लाइट सिग्नल है। तो इट मीन इट इज नॉट लाइट नॉर नीदर ऑप्टिकल नॉर इलेक्ट्रिकल। लेकिन सिस्टम तो इलेक्ट्रिकल है या ऑप्टिकल है, लेकिन हमारे इस केस में अभी तक हम इलेक्ट्रिकल में हैं, हम ऑप्टिकल की बात नहीं कर रहे। तो अगर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, सॉरी अगर ये साउंड है, सिस्टम इलेक्ट्रिकल है, तो इसको हमें इस सिस्टम के मुताबिक चेंज करना होगा। तो जो ये चेंज करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर। क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर। तो इसलिए देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है ट्रांसड्यूसर, कि वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ट्रांसमीटर कैन बी ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट, लाजमी तौर पे चाहे वो वॉइस है या कोई भी सिग्नल है, मोस्टली कमजोर है। और मोहम्मद कमजोर सिग्नल को ताकतवर बनाने के लिए क्या करते हैं? एम्पलीफायर यूज करते हैं, रिपीटर यूज करते हैं। कब एम्पलीफायर यूज करते हैं और कब रिपीटर यूज करते हैं? कौन बोल रहा है जी? किसने हाई फ्रीक्वेंसी? जी, हाई फ्रीक्वेंसी क्या? एम्पलीफायर में हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है। इसका अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होती तो क्या नाम है आपका? एमन बोलती, नूरजहान की आवाज आती, कहती जी एम्पलीफायर से लग गुजर गया है। तो एनालॉग सिग्नल्स में एम्पलीफायर यूज होता है और डिजिटल सिग्नल्स में रिपीटर यूज होता है। ठीक हो गया? तो आपने एम्पलीफायर यूज कर लिया, फिर आपने उसको हाई फ्रीक्वेंसी पे ले जाना है, तो इसके लिए आपको ये दो चीजें चाहिए। क्या दो चीजें चाहिए? मॉड्यूलेटर एंड ऑसिलेटर। although ये बताता चलूं कि ऑसिलेटर मॉड्यूलेटर का हिस्सा होता है। गलत कह रहा हूं ना? गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं? सोच लो। कोई जब सोचा तो अब मैं कहती हूँ दरमियान में कोई बात होगी, ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। ऑसिलेटर इज अ पार्ट ऑफ द मॉड्यूलेटर। अगर विनेश ने कहा कि इट इज अ पार्ट ऑफ ऑसिलेटर, तो करता क्या है? ऑसिलेटर क्या है? कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। शाबाश। तो जिस कैरियर पे हमने उसको ले जाना होता है, वो कैरियर ऑसिलेटर मॉड्यूलेटर को देता है, और मॉड्यूलेटर उस सिग्नल को, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को उस हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके रख देता है। मोहम्मद, बात समझ आई? अच्छा जनाब, उसके बाद बिफोर सेंडिंग, आपका सिस्टम आगे जाके हम देखेंगे कि चैनल आपका गाइडेड भी हो सकता है, यानी हार्ड वायर भी हो सकता है, और अनगाइडेड भी हो सकता है, गाइडेड भी हो सकता है। अगर ये अनगाइडेड है तो ऑलवेज यू नीड दी एंटेना। व्हाट यू नीड? एंटेना। जैसे इस वक्त मेरा लैपटॉप
कोई तार, इसको मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूं, अगर मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूं सलमान, तो फिर इसका मतलब है कि मैं कहीं पे यहां बाहर कोई एक्सेस पॉइंट है, ये देख लो, ये एक्सेस पॉइंट है कोई जिससे मैं कनेक्टेड हूं, ये इस एक्सेस पॉइंट से मैं कनेक्टेड हूं, जिसका इडियोरॉम क्या है? इडियोरॉम इज व्हाट यू कॉल इट इन टेक्निकल टर्म, व्हाट इट शुड बी कॉल्ड एज SSID। क्या कहते हैं इसके? SSID। तो इडियोरॉम इज द SSID ऑफ आवर वाईफाई इन UET विच आई एम यूजिंग हियर। और भी हैं जैसे UOP@hostel2, Realme 12, Realme C60 Watt वगैरह वगैरह। ऑल ऑफ दीज व्हाट वी कॉल देम SSID। तो ये SSID है। तो जनाब, अगर मैं इससे कनेक्टेड हूं तो ये तो वायरलेस है, मेरे पास तो एंटेना ही नहीं है। और अभी हमने कहा कि भाई एंटेना के बगैर कैसे हम सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे, तो क्या जवाब है? ऊंचा बोले, डरते किससे हैं? लैपटॉप में एंटेना है, इंबेडेड है, नजर नहीं आ रहा। मोबाइल में भी एंटेना है, नजर नहीं आ रहा, इंबेडेड है। तो जहां नजर, मिसाल के तौर पे, अगर आप लैब इसमें DSP लैब में चले जाएं, तो दीवार के साथ ही, दरवाजे के साथ, दीवार के साथ आपको एक एक्सेस रूटर नजर आता है और मल्टीपल एंटेना नजर आ रहे होते हैं। तो वो आपको विजिबल भी हो सकता है और वो छुपा हुआ भी हो सकता है, लेकिन है जरूर। गॉट इट कि नहीं? अब अगर आपने एंटेना से उसको, अगर वायरलेस है तो एंटेना, और अगर वायर्ड है तो कोई इंटरफेस होगी जो कि उसको वायर के ऊपर डाल देगी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आपको चैनल यानी ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की केबल्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे ट्विस्टेड पेयर, मिसाल के तौर पे कोएक्सियल केबल, मिसाल के तौर पे ऑप्टिकल फाइबर, मिसाल के तौर पे वाटर, मिसाल के तौर पे एयर, मिसाल के तौर पे वैक्यूम, कुछ भी हो सकता है। एंड देन लेडीज एंड जेंटलमैन, इट विल बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर। ट्रांसमिशन सिस्टम किसके हवाले करेगा? रिसीवर के हवाले करेगा। रिसीवर उसको किस पे रिसीव करेगा? एंटेना। अगर एंटेना नहीं है तो रिसीव नहीं कर सकता। क्यों मोइज? ठीक है। तो रिसीवर पे भी एंटेना है, जहां नजर नहीं आ रहा वहां क्या है? इंबेडेड है। इसी तरह जब अब आपने सिग्नल एंटेना से रिसीव किया, मे बी उस सिग्नल ने 5 किलोमीटर का फासला तय किया हुआ है, 10 किलोमीटर का फासला तय किया हुआ है। और जब वो 10 किलोमीटर का फासला तय करके आपके एंटेना पे रिसीव हुआ, तो क्या हो गया? कमजोर हो गया। कमजोर हो गया का मतलब है उसका एम्पलीट्यूड कम हो गया। और एम्पलीट्यूड को कम होने को क्या कहते हैं? एटेन्युएशन। तो सिग्नल एटेन्युएट हो गया है। और एटेन्युएशन का ऑपोजिट क्या होता है? एम्पलीफिकेशन। तो इसलिए आपने दोबारा एम्पलीफायर यूज कर दिया। अब आपने एम्पलीफायर यूज कर लिया, वेरी नाइस। लेकिन अब सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी पे है, बैंड पास पे है। किस पे है? बैंड पास पे, हाई फ्रीक्वेंसी पे, रेडियो पे फॉर एग्जांपल। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरा वाईफाई के जरिए जो सिग्नल जा रहा है, या जो सिग्नल मुझे एक्सेस पॉइंट से यहां पे आ रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है? इधर 2.4 GHz और 5 GHz, बैंड पास, हाई फ्रीक्वेंसी। अब अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे है तो मुझे उसको वापस ओरिजिनल पे लाना होगा ताकि मैं सुन सकूं, देख सकूं।
तो अगेन मुझे मॉड्यूलेटर का ऑपोजिट क्या चाहिए, डीमॉड्यूलेटर चाहिए। अगेन जैसे कि अभी विनेश ने बताया कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के अंदर उसके पार्ट होता है ऑसिलेटर, तो ऑसिलेटर यहां भी है, ऑसिलेटर यहां भी है, जो कि उसको वही कैरियर देगा जो सोर्स ने दिया था। सो सेम द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, which means the transmitter and receiver will be using the same carrier frequency। आपने कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ के आए हुए हो, तो वही कैरियर ये जनरेट करके वापस उसको लो फ्रीक्वेंसी पे ले आएगा। अब जब लो फ्रीक्वेंसी पे आ गया तो लाजमी तौर पे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या ऑप्टिकल सिग्नल है, आप क्या सुनना चाहते हो, साउंड एनर्जी। आपने क्या करना है, उसको एनर्जी को फॉर्मेट चेंज करनी है, इसका मतलब उसको फिर ट्रांसड्यूसर से गुजारना है, एंड यू विल बी गेटिंग बैक द सेम सिग्नल बैक। समझ आ गई। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, रिसिपिएंट साहब के पास चीज पहुंच गई। रिसिपिएंट क्या हो सकता है, इट मे बी यू पर्सन, इट मे बी ए लाउड स्पीकर, जुमे का दिन करीब आ रहा है, मुफ्ती साहब जो हैं जो बोलेंगे उसके रिसिपिएंट आप नहीं होंगे, वो माइक के हवाले करेगा और माइक उसको लाउड स्पीकर पे पहुंचा देगा, और वो ये सारे सारे डिफरेंट फ्लोर्स के लोग सुन रहे होंगे। जैसे आप कुरान की क्लास के लिए जाते हो, स्पेशली फीमेल जो है वो ज्यादा इससे इसको समझ सकती हैं कि वो देखती नहीं है कि भाई मुफ्ती साहब कहाँ पे हैं, बस उनको आवाज आ रही होती है, किसके थ्रू, स्पीकर के थ्रू, क्योंकि मुफ्ती साहब अपनी आवाज स्पीकर के हवाले कर देते हैं। और इट मे बी ए कंप्यूटर जो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं आप ये जैसे अभी आपके सीआर ने कहा कि जी वो लेक्चर किधर है जो आप हर वीक हमें देते हैं, तो इस कंप्यूटर पे इस वक्त वो स्टोर हो रहा। गॉट इट। तो दैट इज समथिंग, ए जेनेरिक ओवरव्यू ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखना चाहें तो कैसे देखें, हम यूं इसको देखना चाहेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। जना मोस्टली, मैंने नहीं कहा कि ऑलवेज, मैंने कहा कि सोर्स कैन बी एनालॉग एज वेल एज, बट मोस्टली दी सिग्नल्स अराउंड अस आर इन दी एनालॉग। तो इसलिए यहां पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है एनालॉग इनपुट। और अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं कि किस हालत में है। ये आ गया जी आपके सामने, ठीक है, क्लियर है। अब ये एनालॉग है, लेकिन मेरा सिस्टम का क्या है, डिजिटल है। मेरा सिस्टम क्या है, डिजिटल है। इसका मतलब ये एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस नहीं कर सकता। तो लेडी एट द बैक क्या हमें प्रपोज करेगी, क्या करूं, सिग्नल एनालॉग है, सिस्टम डिजिटल है, क्या करूं। इसका मतलब है कि आप कह रही हैं कि ए टू डी कन्वर्जन कर दो, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर दो। सिर्फ सैंपलिंग कहना गलत नहीं लेकिन ठीक भी नहीं, कहा करें कि पीसीएम कर दें, पल्स कोड मॉड्यूलेशन कर दें, या ए टू डी कन्वर्टर कन्वर्जन कर दें, ताकि लगे कि इंजीनियर बोल रहा है। क्लियर। अब आपके पास देख, आप अगर तवज्जो दें तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मेरा सिग्नल, यहां पे मेरा सिग्नल एनालॉग था, यहां पे मेरा सिग्नल एनालॉग, लेकिन यहां पे मेरा सिग्नल अब डिजिटल है। लेकिन जैसे कि आप अभी, व्हाट्स योर नेम, मदिया ने कहा, मलिया और मदिया, मलिया, तो मलिया ने कहा कि अगर ये सिग्नल डिजिटल है
अगर ये सिग्नल डिजिटल है तो आप सब सैंपल लेते हैं तो यू टेक टू मैनी सैंपल्स पर यूनिट टाइम। और अगर आपको याद हो अपने कम्युनिकेशन सिस्टम से, मलिया के आगे कौन है? जुनैरा। कितने सैंपल लेती हो वॉइस के केस में? 2 पीहर्ट्स। तो डैट इज, नंबर बताए ना कितना लेती हैं? 8,000। 8,000 सैंपल्स पर सेकेंड। और हर सैंपल को कितने बिट से रिप्रेजेंट करते हो? 8। तो 8,000 सैंपल मल्टीप्लाई बाय 8 बिकम 64,000 सैंपल्स इन केस ऑफ वॉइस। तो टू मैनी सैंपल्स, टू मैनी सिग्नल्स, टू मैनी बिट्स। तो वही बात अभी जो हम किसी ने मुझसे पूछी थी, फीमेल स्टूडेंट से किसी ने पूछी थी कि जनाब क्या बेहतर होगा? तो मैंने कहा कि जनाब वी विल बी यूजिंग दी सोर्स इनकोडर। व्हाट विल बी यूजिंग? सोर्स इनकोडर। सोर्स इनकोडर क्या करेगा? बिट्स को कम कर देगा, कंप्रेस कर देगा। क्या कर देगा मोहम्मद? कंप्रेस कर देगा। अब हम ना कह रही है कि आपने इसको सोर्स इनकोडर क्यों कहा है, सिर्फ इनकोडर कह देते। इसलिए कि ये डिपेंड करता है सोर्स पे। अगर ये वॉइस है तो ये फिर वो कोडर है। अगर ये डेटा है तो फिर ये मे बी विन रहा है। अगर ये वीडियो है तो सोर्स इनकोडर डिफरेंट हो जाएगा, वाई वीडियो इनकोडर हो जाएगा। तो हर एक के लिए एक ही टूल सबके ऊपर नहीं चल सकता। हर एक मीडिया का अपना सोर्स इनकोडर होगा। अब आपके पास आ गया मैंने आपने काम कर लिए। पहला काम तो आपने इसको डिजिटल में ले गए। डिजिटल में ले जाने का क्या मकसद था? मकसद ये था कि आप उसको, आपका सिस्टम डिजिटल है एंड यू वांट एवरी सिस्टम नाउ अडेज टू बी डिजिटल। फिर, और सिग्नल एनालॉग था तो हमने एडीडी कन्वर्टर यूज कर लिया। फिर हमने कहा कि जनाब बहुत ज्यादा बिट्स हो गई हैं, हमने बिट्स को कम किया तो हमने सोर्स इनकोडर यूज कर लिया। अब हमने अगली स्टेप लिया और हमने इंक्रिप्शन यूज कर ली। हमने, और अभी मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया कि इंक्रिप्शन क्या है। इंक्रिप्शन में यू चेंज, जैसे अगर मैं दोबारा भी आपको दिखाना चाहूं तो यहां पे मैंने अभी आपको भेजा कि जनाब ये इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है, ये इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है एंड इसका ओरिजिनल टेक्स्ट से कोई रिश्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो यहां पर भी यही काम किया गया कि आपने, सोर्स इनकोडर साहब ने, सॉरी इनक्रिप्टर ने आपके एनालॉग डेटा लिया, उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया, उसको बिट्स कंप्रेस की, कम की, और फिर उसको आपने इनक्रिप्ट करके समथिंग डिफरेंट बना दिया। जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 10,110 है, लेकिन यहाँ पे 0,1101 है, विच इज टोटली डिफरेंट। इज इट क्लियर? अब इसके बाद क्या चाहिए? नॉर्मली हमारा जो कोर होता है ट्रांसमिशन सिस्टम का, उसकी बैंडविड्थ, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, जबकि हमारा एक यूजर कम बिट पर यूनिट टाइम जनरेट करता है। इस मतलब अगर हम एक यूजर के हवाले कर दें चैनल तो वो जाया होगा। अब इसका हल क्या है? मल्टीपल यूजर का डेटा इकट्ठा कर दें एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। और यही काम यहां पे आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग कर दी गई। हमने मल्टीपल यूजर्स का डेटा इकट्ठा कर दिया।
तो यूं आप देख सकते हो कि इनपुट पे कम बिट थी, लेकिन आउटपुट पे बहुत सी बिट्स आ गई। अब क्या हुआ, इसके बाद एक और यूनिट हम इस ऐड कर रहे हैं। रोमैसा नाम बताओ अपना, नहीं इसका। व्हाट द यूनिट ऑफ द न्यू ब्लॉक? स्क्रैम्बलर। क्या है मुइज? स्क्रैम्बलर। क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ये है कि आज के दौर में आपको पता है कि वी हैव टू मैनी बिट्स पर यूनिट टाइम। इसका मतलब टू मैनी का मतलब मे बी टेरा बिट्स पर सेकेंड, मे बी टेरा बिट्स पर सेकेंड। और दुआ कहती है टेरा भी तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीज होती है। क्यों दुआ? टेरा मीन्स 10 की पावर 18। ठीक कह रही है मलिया? 10 की पावर 12, 10 की पावर 18 इज कॉल्ड एक्सा, EXA। तो 10 की पावर 12 का मतलब कहने में बड़ा छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इट इज 1000 बिलियन, 1000 अरब बिट्स पर यूनिट एक सेकंड में। तो अगर हमारा यूजर, हमारा कस्टमर आप जैसा इंटेलिजेंट हो, तो वो क्या मुझे कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वन या कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ जीरोस नहीं भेज सकता? भेज सकता है। और अगर मुझे कंटिन्यूस बिट्स भेजे, जीरोस और वंस लाइक दिस, अगर वो मुझे कंटिन्यूस स्ट्रीम्स ऑफ जीरोस और वंस भेजे, ओके, तो अगर वो मुझे कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वंस एंड जीरोस भेजे, आई कैन राइट विद दिस। अच्छा, कैन आई यूज दिस? यस। ओके, तो अगर वो मुझे कंटिन्यूसली जीरो 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 अप टू 10 की पावर 18 बिट जीरो 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 भेज दे, सिर्फ एक सेकंड का मुझे धोखा दे, एक सेकंड तो बड़ी बात ही नहीं है, और अगर एक घंटे का दे, मजे ही मजे, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 3600, तो इतने जीरोस मुझे मिल गए 1 मिनट में सिर्फ। ऐसा ही है। क्या सिस्टम मेरा धोखा नहीं खा जाएगा कि कुछ खास बिट, मुझे क्या पता है कि ये कौन सी बिट नंबर पे है? गलती के चांस बढ़ गए। इस कमल को कहते हैं कि जीरो का मतलब क्या है? सर्टन वोल्टेज लेवल, a signal is coming for 1 minute the same, it is not changing itself, it is at a certain voltage level, maybe -0.5 और -5। लेकिन एक खास टाइम पे मुझे अगर कोई कहे कि ये कौन सी नंबर की बिट है, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, द सिस्टम में बी रॉन्ग। और अगर एक बिट में भी उसको खतरा है, तो द होल डेटा कैन बी करप्टेड। इसके लिए जरूरी क्या है कि मेरे सिग्नल में वेरिएशंस हो, मेरे सिग्नल्स में वेरिएशंस हो। वेरिएशन का मतलब है कभी हाई हो कभी लो हो, हाई हो तो मुझे पता चलेगा कि ए बिट खत्म हो गई है, नई बिट शुरू हो गई है। इसे मतलब बिट नंबर 2 हो गई है, 2 के बाद 3 हो गई है, 3 के बाद 4 हो गई है, एंड सो ऑन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना यह पड़ेगा कि हम अपनी तरफ से कुछ बिट्स को रिप्लेस कर देंगे। कैसी बिट डाल देंगे? अगर वो कॉन्टिन्यूस जीरोस हैं, हम उनमें 0101 डाल देंगे। अगर कंटिन्यूस वंस हैं, उसको भी हम रिप्लेस कर देंगे। इस अमल को कहते हैं स्क्रैम्बलिंग। क्या कहते हैं? स्क्रैम्बलिंग। क्या फायदा हुआ? सिंक्रोनिटी लॉस नहीं होगी, पता होगा कि कब बिट स्टार्ट हो रही है, कब खत्म हो रही है, और कौन सी नंबर की बिट है।
क्लियर? नेक्स्ट, दैट इज इंटरेस्टिंग। देखता हूं कि आप लोग क्या सवाल इस पे उठाते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन ये है कि चैनल कोडर, चैनल कोडर इज यूज फॉर मोहम्मद, फॉर व्हाट पर्पस? जी बिनेश। तो बिनेश ने जवाब दिया कि ये इस्तेमाल होता है एरर डिटेक्शन के लिए। किसके लिए? एरर डिटेक्शन। अब पूछ रहा है मुझसे सलमान कि एरर डिटेक्शन क्या होता है। एरर डिटेक्शन क्या होता है? तो जवाब ये है कि मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं पिशावर से बैठ के ये बिट जनरेट कर रहा हूं, जो कि मेरी ऑडियो, मेरी वीडियो और मेरी स्क्रीन से मिलके बन रहे हैं। एग्रीड और नॉट? अगर मैं इसको किसी क्लाउड पे सेव कर रहा हूं, क्लाउड माइट बी इन यूएस, जैसे मतलब ये अमेरिका में जाके सेव हो रहे हैं, अगर उसमें से कोई एक बिट भी चेंज हो चुका है, कोई एक बिट भी चेंज हो चुका है, तो बिट की चेंज को क्या कहते हैं? एरर। किसने बोला? ओके। तो इन्हें क्या है? ये एरर है। और अगर एरर डेटा आप अपने पास सेव कर रहे हो तो दिस होल डेटा विल बी कंसिडर्ड एज गार्बेज। देखेंगे ना, अगर आपका टैंक है, वाटर टैंक है, और लेट करें कि उसका साइज जो है वो 1000 गैलन्स है, अगर आप उसमें एक ग्लास गंदे पानी का डाल दें, द होल वाटर टैंक विल बिकम डर्टी, नॉट यूजेबल। ऐसा ही है ना? तो अगर एक बिट भी, माइट भी उसमें एक बिट भी गलत डाली जाती है पूरे बड़े डेटा में, दिस कंप्लीट डेटा माइट बी कंसिडर्ड एज करप्टेड। इसलिए जरूरी है कि जब डेटा वहां पहुंचे तो उसको चेक किया जाए कि डेटा ठीक है तो सेव कर लिया जाए, और अगर खराब है तो ड्रॉप कर दिया जाए। पता लग गया कि पानी गंदा है तो इसको अपने वाटर टैंक में किसी सूरत भी डाला ना जाए। तो ये काम करता है कौन? चैनल रिकॉर्डर। कोई क्वेश्चन? हम्म। विनेश ने पूछा कि क्या स्कैमलिंग के लिए कोई रूल्स? हर रूल्स के, मैंने पहली क्लास में कहा था कि हर काम कम्युनिकेशन में किसके जरिए होता है? सर्टन एल्गोरिथम्स के जरिए। और हर एल्गोरिथम को जब हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वी कॉल इट अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो एवरीथिंग इज डन डेफिनेटली अगर प्रोटोकॉल ना होता, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे कोई बिट चेंज की है तो इसका मतलब डेटा बदल चुका है। क्या मेरा यूजर वो बदला हुआ डेटा मुझे लेना पसंद करेगा? मोइज कहता है नहीं, क्योंकि वो बदल चुका है, अब वो वैल्यू नहीं रखता, बदल चुका है, तो मुझे उसको ठीक करना है वापस। इसलिए कि अगर रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो देन इट इज नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली देयर इज अ रूल्स। और क्वेश्चन करें? क्वेश्चन ये पूछा गया कि पहले हम स्क्रैम्बल कर रहे हैं और बाद में हम उसको एरर फाइंड कर रहे हैं, अगर इसको आगे पीछे कर दिया जाए, या इट्स पॉसिबल, हो सकता है आप स्क्रैम्बलिंग यूज ही ना करें, लाजमी तो नहीं कि स्क्रैम्बल ही किया जाए। अगर आप समझते हैं कि यूजर ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, सोर्स जो है ये काम ही नहीं कर सकता, तो डोंट यूज इट इवन। जी, मैंने अभी कहा स्क्रैम्बलिंग में, स्क्रैम्बलिंग में मैंने ये कहा जेंटलमैन,
अच्छा जी, आपने पूछा अबाउट दिस स्क्रैम्बलिंग। स्क्रैम्बलिंग मैंने कहा कि यूजर मुझे कुछ भी भेज सकता है, कंटिन्यूअस जीरो भी भेज सकता है, कंटिन्यूअस वंस भी भेज सकता है, और ए मिक्स ऑफ जीरो एंड वंस भी भेज सकता है। आई एम हैप्पी विद दिस कि वो मुझे मिक्स ऑफ वन एंड जीरोस भेजे। लेकिन अगर वो आप जैसे पढ़ा लिखा है तो सिंपल एक स्क्रिप्ट लिख सकता है कि जनाब बस जीरोस जनरेट करते जाओ और चैनल पे डालते जाओ। अगर ये कंडीशन है, इसका मतलब है कि आपका जो वोल्ट, क्योंकि वन एंड जीरो मैंने आपको बताया कि हमारे हार्डवेयर के लोग इस तरह की बात करते हैं, लेकिन हमारे केस में वन एंड जीरो रिप्रेजेंट ए सिग्नल, एंड सिग्नल रिप्रेजेंट ए सर्टन वोल्टेज लेवल, सर्टन वोल्टेज लेवल। ठीक है, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स अ सर्टन वोल्टेज लेवल। अब अगर मिसाल के तौर पे जीरो रिप्रेजेंट -5, इसका मतलब है कि फॉर 1 आवर फॉर एग्जांपल आई एम गेटिंग -5। अब अगर इन 1 आवर आई हैव ट्रिलियंस ऑफ बिट्स, तो ट्रिलियंस में मुझसे गलती के चांस, सिस्टम भी तो सिस्टम है, इंसान का बना हुआ है, और एक बिट की ड्यूरेशन, मिसाल के तौर पे अगर आपका, अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन कर लूं कि जनाब मेरे पास 1 टेराबिट पर सेकेंड है, एक बिट की ड्यूरेशन कितनी होगी? एक बिट की ड्यूरेशन कितनी होगी? 1 टेराबिट्स डिवाइड बाय 1 सेकेंड, तो 1 से डिवाइड करोगे तो वही चीज आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आसान तरीका, इसका मतलब है कि आपके पास 1 टेरा, टेरा मीन 10 12 बिट्स हैं एक सेकंड में। तो हमने कहा कि एक बिट कितने सेकंड में होगी, तो दैट इज 1 × 1 = 1 इज 1 डिवाइडेड बाय 1 × 10 12, एंड दैट कम टू बी 1 × 10 - 12। इतनी छोटी बिट की ड्यूरेशन है। तो अब इसमें गलती के जितना जितना आपका बिट रेट बढ़ रहा है, इतना ही आपकी ड्यूरेशन ऑफ द बिट छोटी हो रही है। तो आपके लिए, सिस्टम के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि अगर उसमें चेंज नहीं है कि वो मालूम करे कि ये कौन सी नंबर की बिट है। इसलिए अगर ये थर्ड केस हो तो मुझे इसलिए खुश हूं कि हर इतने टाइम के बाद बिट बदल रही है, तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे बिट खत्म हो गई है और यहाँ पे नई बिट स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब मैंने अपने आप को रीएडजस्ट कर लिया है, मुझे रीएडजस्टमेंट का टाइम मिल रहा है। लेकिन अगर कंटिन्यूस है, आई डोंट हैव एनी चॉइस। तो दैट द रीजन हम अपनी तरफ से इन बिट्स को रिप्लेस कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इन 4 बिट्स की जगह मैं लिख देता हूं 0101, तो चेंजेस आ गई। तो मुझे ट्रांसमिशन सिस्टम से जब सिग्नल गुजरेगा तो आई हैव ए चॉइस, आई हैव ए चांस कि मैं अपने आप को रीसिंक्रोनाइज कर दूं, और मुझे पता हो कि कब बिट स्टार्ट, कब एंड हो रही है, और कौन सी नंबर की बिट आई है। गॉट इट नाउ? और क्वेश्चन करो। होता है, बिल्कुल होता है, मैंने यही कहा है, इंटेंशनली हम कर रहे हैं। इसका उल्टा करेंगे। अभी हमें किसी ने कहा, क्वेश्चन किया कुछ देर पहले, यही मैंने कहा कि हमें पता है कि हमने ये चेंज की हुई है, हम उसको रिप्लेस कर देंगे, वापस ठीक कर देंगे, डी स्क्रैम्बल कर देंगे, इन अदर वर्ड्स। और क्वेश्चन करें। मोहम्मद, छुट्टी नहीं मिलेगी जब तक सवाल नहीं करोगे आज। देखिए छुट्टी कितनी प्यारी चीज है, सारे मिल के जनाब छुट्टी नहीं मिलेगी, सवाल करो। जी, वरिसा 1 वरिसा 2, कौन है 1 और कौन है 2? अभी क्लास में एक है कि दोनों है? दोनों है, तो सवाल करें ना।
जी, करना है कि नहीं करना, आगे बढ़ूं? नहीं करना क्वेश्चन? क्योंकि आज के बाद फिर मेरी आपके साथ क्लास है, मैं जानबूझ के यहाँ इसको रोकता हूँ और पूछता हूँ कि क्योंकि आप लोग नहीं पूछ रहे तो फिर मेरा हक बन जाता है। ठीक, वापस आओगे तो अटेंडेंस उसकी लूंगा जो मुझे बताएगा। कैसे पता चलेगा कि भाई ये डेटा ठीक है कि खराब है ना? चैनल कोडर ये करता है कि क्या करता है, एरर डिटेक्शन करता है। इसका मतलब है कि एक डेटा चला अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचा, या पाकिस्तान से चला अमेरिका स्टोर हो रहा है, उसको क्या उसको पहले से पता है कि ये डेटा ये है? कैसे उसको पता चल जाएगा कि ये डेटा वो नहीं है जो पाकिस्तान से भेजा गया है? किसको कंपेयर करेगा? ये जबरदस्त जवाब। जो भेजा है और जो आया है उसको कंपेयर करेगा। जो भेजा है उसके पास वो कहां से आएगा? पहले से आपने भेजा हुआ है। अगर पहले वाला ही उसको पता है, क्या नाम इसके, एमन, अगर पहले से ही उसको पता है कि ये वाला है तो बस वो सेव कर ले, उसको नुकसान ही नहीं है। तो अभी वापस आओगी, 2 बजे वापस आओगी, तो डीएसपी लैब में यहीं से स्टार्ट करेंगे। और आप उस टाइम पे जब पढ़ा रहे हो लाइक साहब आपको कौन सा सब्जेक्ट है, टेक्निकल राइटिंग, तो उन्हें कहें जी यार टेक्निकल राइटिंग के बजाय टेक्निकल सवाल का जवाब बता दें, ताकि हम जाके अगले सवाल अगले लैब में देना है, क्लास में देना है। ठीक है? तो अगली क्लास में आपसे ये सुनना चाहूंगा।